कल हमने स्टार्ट किया था रजिए डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें हमने पढ़ा था कि आपके पास स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये पहली सीरीज थी, इसकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं इसको हम। दूसरा, इसकी सीरीज को हम सेकंड ट्रांजिशन सीरीज बोलेंगे और थर्ड को हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। इसको हमने बोला था फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, स्कैंडियम इसके दूसरा था। हाँ बिल्कुल नया चैप्टर है बेटा, कल तो आए नहीं थे क्या? पढ़ लिया था, फिर मैंने कल भेजा था वो यूट्यूब, पढ़ लियो बेटा, उसको जरूर पढ़ लियो। ठीक है। बोल कुछ तो, हाँ ऐसे ही कुछ होता होगा उसमें तुम्हारे पूरे। वो तो वैसे ही होगा, और कोई तरीका थोड़ी है, और कैसे हो सकता है बताओ? वही तरीका है। अरे इतना नहीं, क्या बोले यार, गिटार से बजाए यार। चुप हो जा, सुन लो, आवाज नहीं। पहली लाइन को फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं, दूसरी लाइन को सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड को थर्ड ट्रांजिशन सीरीज बोला जाता है। ठीक है, पूरे डी ब्लॉक के अंदर ये ही आते हैं जी, आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, ये पीरियड के अकॉर्डिंग बोलेंगे। और इधर इसको 3 से लेके 12 तक इस पे ग्रुप होते हैं ऐसे वर्टिकली। 10 लाइन है जी है, यानी कि 10 इसमें ग्रुप हैं और 3 इसके अंदर पीरियड माने जाते हैं। ठीक, अब ये क्या है रजिए, आपके पास कल मैंने आपको सारा सिखाया था कि आपके पास इनकी कॉन्फ़िगरेशन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन कितनी थी? 3D1 4s2। ठीक, टाइटेनियम कितनी थी? 3D2 4s2। वेनेडियम की 3D3 4s2। क्रोमियम की बोलो 3D5 4s1। बताया था स्पेशल होता है ये, याद रखा करो। फिर मैग्नीज, इसका कितना था? 3D5 4s1। आयरन का 3D6 4s2, 2 ही आएगा इधर भी। कोबाल्ट 3D7 4s2, 3D8 4s2, 3D10 4s1, 3D10 4s2, ये होता है। इनकी कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, आपको ये सब आना ही चाहिए हर हालत में। ठीक है, इतना आपने करना ही करना है रजिए। फिर इसके बाद आपने देखना था कि ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, नीचे वाले ग्रुप में जाते हैं तो याद करो एक नंबर ऑफ ऑर्बिटल बढ़ जाता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल बढ़ जाता है। जब नंबर ऑफ ऑर्बिटल बढ़ेगा तो बताओ इस यट्रियम की कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी? 4D1 5s2। और नीचे जाएंगे तो एक और बढ़ जाएगा, तब क्या बनेगा? 5D1 6s2। नंबर बढ़ जाएंगे ये वाले। ठीक है, तो ऐसे ही मान लो आपसे पूछूं कि मोलिब्डेनम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? क्या होगी जी? 4D5 5s1। अगर आपसे पूछा जाए सिल्वर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 4D10 5s1। 4D10 5s1। तो ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। इस पूरे चैप्टर का सारा खेल कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ही है, इसके जितने भी आंसर मिलेंगे आपको यही मिलेंगे। ठीक, अब दूसरा, जितनी भी एक आपसे कई बार जनरल कॉन्फ़िगरेशन भी पूछ लेता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये सारी कॉन्फ़िगरेशन की जनरल वैल्यू क्या होगी? तो इसकी जनरल वैल्यू ये लिखते हैं रजे कि डी ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है? उसको बोलेंगे n-1
डी 1 से 10 और NS 0 to या 1 to 2 कर लो। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसकी? डी ब्लॉक एलिमेंट की। अब कैसे पता चलेगा, क्या मतलब हुआ इसका? कहता है आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन पूरे इस 30 एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर फिट होती है। कैसे फिट होगी? अब देखो, जैसे सपोज करो आप कोई भी उठा लो, स्कैंडियम ही उठा के देख लो आप। स्कैंडियम कितना होता है? 3D1 और 4S2। इसमें n की वैल्यू जो है ना वो 4 है। n है वो क्या है? 4। ठीक है, n जो लास्ट वाली ऑर्बिटल है ना वो n होगा। तो अगर मान लो ये n2 है तो d क्या होगा? n-1d होगा ना। देखो अगर n आपका 4 आया तो ये वो बोलता है कि जो d ऑर्बिटल है ना वो n से एक कम होगी, n-1 होगी। तो d ऑर्बिटल कौन सी हुई? 3 होगी ना, तो 3d बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन 3D में 1 से लेके 10 तक आ सकते हैं। देखो जी यहाँ 1 से लेके 10 तक आ सकते हैं। और S वाले NS वाले के अंदर कितने आएंगे? या तो 1 आएगा या 2 आएगा। तो देखो इसमें 2 2 या 1 है या 2 है। तो ये थी जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसे नीचे वाले पे देख लो, नीचे वाले में n की वैल्यू अगर ये कहता है इसके लिए देखो, इसके लिए मैच करो, अगर ये वैल्यू मैं 5 बोलता हूं तो ये क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा ना। n-5 - 1 4। तो कहते हैं फिर तो ये d ऑर्बिटल 4 होगी। अगर ये 6 है तो ये क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। तो देखो जी हमने किया ही हुआ है। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन n-p, यानी कि आपके पास जो आउटर वाली इलेक्ट्रॉन है ना ऑर्बिटल है उसकी d ऑर्बिटल एक कम होगी। अगर 4s है तो d 3 होगा, 5s है तो 4d होगा, 6s है तो 5 होगा, एक कम होगा, n-1 होगा। ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। इतना समझ में आता है जी आपको? क्या है जनरल, बाद में बता दूं। जनरल कॉन्फ़िगरेशन थी वो। ठीक है जी, तो ये इसके बारे में छोटी सी डिटेल थी। आपके पास एक कल एक लाइन बताई थी कि ट्रांजिशन एलिमेंट, एक क्वेश्चन था हमारे पास, ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं? ऐसे एलिमेंट जिनकी कॉन्फ़िगरेशन 1 से लेके 9 तक होती है। जिस एलिमेंट के अंदर कॉन्फ़िगरेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन डी के अंदर 1 से 9 होंगे उसको आप क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। और जिसमें डी या तो 0 हो या डी 10 हो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होंगे, वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएंगे। तो इस पूरी लाइन के अंदर आप चेक करेंगे तो क्या बनेगा? कॉपर और जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होंगे। लेकिन कहता कॉपर जो है वो ज्यादातर कॉपर 2 पॉजिटिव में बिलीव करता है, इसकी स्टेबिलिटी कॉपर 2 पॉजिटिव ज्यादा होती है। तो कॉपर 2 पॉजिटिव की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 3d9 4s0 हो जाती है। इसलिए इसको हम किस में काउंट करेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट में काउंट करते हैं कि 3d9 होगी ना तो काउंट करेंगे। लेकिन जिंक, जिंक के चाहे आप कोई कंपाउंड बना लो Zn2 पॉजिटिव तो इसमें 3d10 ही रहता है। इसलिए जिंक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते, इसको नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोल सकते हैं। अब जिंक के लिए पता क्या एक बात कहेंगे? जिंक को बोलते हैं कि जिंक जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट तो है बट वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ये सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट है और ये ट्रांजिशन एलिमेंट भी हैं क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन डी में 1 से लेके 9 तक इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे होते हैं। ठीक है जी, यहां तक सबको समझ में आता है? आगे चलते हैं जी इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर। ये बहुत ध्यान से देना, जो जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी याद करो। इसका एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, मेटेलिक रेडियाई वगैरह वगैरह वो सब पढ़ना है, मैग्नेटिक कैरेक्टर वो सब। सबसे पहले है रजे हमारे पास एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई पहली प्रॉपर्टी और सबसे इंपॉर्टेंट भी। एटॉमिक रेडियाई कैसे निकालते थे? याद करो हमने पूरा पी ब्लॉक पढ़ा है, एस ब्लॉक पढ़ा है।
जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तब क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो मुझे बताओ कि मैं स्कैंडियम से जिंक तक जाना है, साइज क्या होता चला जाएगा, पीरियड्स के अंदर साइज क्या करता है, डिक्रीज करता चला जाएगा। तो हम बोलेंगे स्कैंडियम से नीचे जाएंगे तो साइज क्या करेगा रजे, डिक्रीज करेगा, ठीक है बात। और मैं ऊपर से नीचे अप टू द डाउन जाऊंगा तब साइज क्या करेगा, इंक्रीज, क्योंकि ये हम सारा पैटर्न पहले पढ़ चुके हैं, ठीक। लेकिन इसमें बहुत सारे झोल हैं, ये ऐसा नहीं होगा, बहुत ही अलग है। तो प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसका रीजन क्या रहेगा और क्या नहीं। आपको मैंने बहुत टाइम पहले और बहुत बार जेड इफेक्ट सिखाया हुआ है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, याद है ना। तो क्या था वो, एक न्यूक्लियस होता है आपके पास, न्यूक्लियस के पास एक इनर ऑर्बिटल होती है और उसके बाहर क्या होती है, आउटर ऑर्बिटल होती है, ऐसे है। इनर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। देखो कैसे, क्योंकि अब ये नेगेटिव नेगेटिव है और ये है पॉजिटिव, ये आपका न्यूक्लियस है, सुनना बहुत ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये न्यूक्लियस जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये न्यूक्लियस इनको भी अट्रैक्ट करना चाहेगा, आउटर वालों को भी, भाई मैं इनको भी अट्रैक्ट करूं, ठीक है। लेकिन जो ये इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जिसके पास होते हैं, उनको ये लगता है कि इस न्यूक्लियस पर सिर्फ हमारा हक है, कोई दूसरे इलेक्ट्रॉन्स यूज नहीं हो सकते या अट्रैक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, क्या कोशिश करेंगे, ये नेगेटिव, क्या ये आपस में रिपेल करेंगे, तो ये क्या करेंगे, ये इधर है ना रिपल्शन शो करना स्टार्ट कर देते हैं इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो अब देखो दो चीजें एक साथ हो रही हैं, ये इलेक्ट्रॉन तो इनको भगाना चाहते हैं, भी तुम यहां से भागो, पर ये न्यूक्लियस चाहता है कि मेरे साथ अट्रैक्ट कर जाए। तो दो तरफ फोर्स लगेगा, रिपल्शन भी हो रहा है और अट्रैक्शन भी हो रहा है। ये बात समझ में आई। तो इस बात को ध्यान रखिएगा रजे कि आपके पास न्यूक्लियस है, वो चाहता है कि मेरे से ये अट्रैक्शन कर जाए, आउटर इलेक्ट्रॉन भी, पर ये इनर ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन है वो चाहते हैं कि ये अट्रैक्शन ना करे, तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और एक ये क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट। तो आपके पास दो फोर्स लगेंगे रजे, एक होता है रिपल्शन और एक होता है अट्रैक्शन, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना है, बहुत अच्छा पॉइंट है और आगे बहुत काम आएगा। तो कहता है एक ही टाइम में ना, दोनों टाइम में, एक टाइम में दो फोर्स लग रहे हैं, रिपल्शन, ये रिपल्शन कर रहे हैं और एक तरफ अट्रैक्शन की बात चल रही है। तो अब ध्यान दो, अगर सपोज दोनों पॉइंट पे चलते हैं, अगर मान लीजिए रिपल्शन ज्यादा होगा, मान लो ये इलेक्ट्रॉन की पावर, रिपेल करने की पावर ज्यादा है और इसकी अट्रैक्ट करने की पावर कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहीं रहेंगे कि दूर चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे ना, कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसको रिपल्शन ज्यादा कर रहे हैं, अट्रैक्शन कम हो रहा है, तो उसको दूर भगा देंगे, तो साइज यहाँ के बजाय कहाँ इलेक्ट्रॉन चलेगा, यहाँ चला जाएगा। तो अब पहले तो साइज इतना था, अब कितना हो गया, तो पहले के साइज क्या हुआ, बढ़ जाएगा। अगर आपका रिपल्शन ज्यादा है अट्रैक्शन से, तो साइज क्या होगा, बोलो, इंक्रीज होगा। पहले के दूर हो गया ना, देखो पहले यहां से आप मेजर कर रहे हो, अब यहां तक कर रहे हो, तो इंक्रीज करेगा। दूसरा फैक्टर, अगर आपका रिपल्शन रिपल्शन कम है और अट्रैक्शन ज्यादा, लेट करो कि मान लो इसकी खींचने की पावर ज्यादा है और इसके रिपेल करने की पावर कम है, तो अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पहले के मुकाबले ज्यादा पास आ जाएंगे क्योंकि उसको ज्यादा खींच रहा है, ये वो भेज नहीं रहे हैं। तो साइज, अगर रिपल्शन की पावर कम है, अट्रैक्शन की पावर ज्यादा है, तो साइज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो साइज क्या होगा, डिक्रीज। इतना समझ में आया, ठीक है। तो कहता जी हमेशा ध्यान रखिएगा, आउटर और इनर ऑर्बिटल में ये लड़ाई चलती रहती है। इनर इलेक्ट्रॉन कभी नहीं चाहेंगे कि आउटर वाले, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के पास आए, वो उसको हमेशा दूर भगाएंगे। लेकिन ये न्यूक्लियस चाहता है कि वो आउटर वाले भी इलेक्ट्रॉन आ जाए, ठीक। तो इनके बीच में होती है लड़ाई, ये इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करेंगे और न्यूक्लियस अट्रैक्शन करेगा।
जो जीत जाएगा वैसा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अगर रिपल्शन ज्यादा होता है, अट्रैक्शन कम, तो इलेक्ट्रॉन दूर भाग जाएंगे, साइज बढ़ जाएगा पहले के मुकाबले। पर अगर रिपल्शन कम है, अट्रैक्शन ज्यादा है, तब साइज क्या हो जाएगा राजे, कम हो जाएगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आती है? ठीक। अब इस पैटर्न पे ये फॉलो कैसे हुआ वो देखिए। कहता है आपके पास, मान लीजिए हमारे पास ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतनी है, हमें सारा खेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए ये तो आपके पास 3D इलेक्ट्रॉन्स है, 3D ऑर्बिटल, और ये आपके पास 4s ऑर्बिटल है। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर में? 2। और 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अभी एक ही है भाई, ये यहाँ पर, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ। ये आपका 3D, ये आपका न्यूक्लियस, और ये आपका 4s। ये 4s, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है। अभी ध्यान दीजिएगा, 3D में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन है, अब यही इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिपेल करेगा, और यहां पर क्या है? अट्रैक्शन होगी। तो 1 इलेक्ट्रॉन, अब जाओ यहां पर, रिपल्शन ज्यादा होगी कि अट्रैक्शन? अट्रैक्शन ज्यादा होगी, क्योंकि यहां पर न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन भी तो होते हैं, और वो प्रोटॉन क्या करेंगे? अट्रैक्ट करवाने का काम करते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है उनके अंदर। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां केस में क्या है? अट्रैक्शन कम, सॉरी अट्रैक्शन क्या है? ज्यादा, रिपल्शन क्या है? कम, तो साइज क्या होगा? डिक्रीज। तो यहां डिक्रीज। 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा तो अब भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो प्रोटॉन भी तो बढ़ता है, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो प्रोटॉन भी तो बढ़ता है, तो प्रोटॉन भी बढ़ जाएगा, तो अब भी अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन इसको ज्यादा खींच नहीं पाएंगे, तो अब भी साइज क्या हुआ? डिक्रीज। तो कहता है ऐसे ही यहां से साइज कम 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 कम, ऐसे यहां 5 इलेक्ट्रॉन तक। कहता जी आप 5 इलेक्ट्रॉन डाल लो, साइज कम होता चला जाएगा, क्योंकि इसमें उतने ही प्रोटॉन ऐड होते चले जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और अट्रैक्शन क्या होगी? ज्यादा होगी। लेकिन तो आप यहां ध्यान रखिए, स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक साइज हमेशा डिक्रीज करता है। साइज क्या करेगा? डिक्रीज करेगा जी। क्यों? क्योंकि यहां पर जो रिपल्शन पावर है वो कम है, और अट्रैक्शन पावर है वो न्यूक्लियस की वो है ज्यादा। ठीक। अब देखो ध्यान से, आगे जैसे ही आप आयरन पे आते हो, छठा इलेक्ट्रॉन जब आता है, छठा इलेक्ट्रॉन आया और एक न्यूक्लियस भी ऐड हो गया, अब बात है ना थोड़ी बराबर की हो जाएगी। अब कहता जी इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं और न्यूक्लियस भी है, तो यहां पर केस क्या रहेगा रजिए? कहता जी अब रिपल्शन और अट्रैक्शन की पावर ऑलमोस्ट बराबर बराबर रहेगी, क्योंकि यहां पर अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन 6, 7 और 8, इन तीनों केस के अंदर अब यहां पर आप देखोगे तो रिपल्शन फोर्स, जितना रिपल्शन फोर्स है उतना ही अट्रैक्शन फोर्स है। तो अब साइज क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब साइज बढ़ेगा नहीं जी यहां पर। क्यों नहीं बढ़ेगा? कहता जी आयरन से लेके निकल तक साइज सेम रहता है। सेम ना बोल के आप कांस्टेंट लिख लो, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, 1-2 पिकोमीटर ही आगे पीछे हो तो उसको हम कांस्टेंट मानते हैं। आयरन से लेके निकल तक का साइज हमेशा कांस्टेंट रहता है। रीजन क्या दिया? कहता जी अब इसके अंदर डी ऑर्बिटल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं, प्रोटॉन भी हैं उसके अंदर, तो रिपल्शन और अट्रैक्शन की पावर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम हो गई है। तो जब रिपल्शन और अट्रैक्शन की पावर सेम सेम होगी तो साइज भी क्या रहेगा? ये इलेक्ट्रॉन ना तो आगे जा पाएगा और ना पीछे हो पाएगा, सेम रहेगा, तो साइज क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है, इसलिए आयरन से लेके निकल तक का साइज क्या रहता है? ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। ये आपने याद रखना है जी सारा का सारा। फिर लास्ट में आ जाइए, यहां पर कॉपर, अब और इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं जी। अब यहां पर देखेंगे कि अब रिपल्शन करने की पावर ज्यादा हो गई है, अट्रैक्शन करने की पावर थोड़ी सी कम हो जाती है। जब रिपल्शन की पावर ज्यादा होगी, अट्रैक्शन की पावर कम होगी, अब साइज क्या होगा?
अब इंक्रीज कर जाएगा। अब इनकी रिपल्शन पावर बढ़ गई है, ये पीछे धकेल देंगे, तो साइज यहां से मेजर करने की आपको यहां से मेजर करना पड़ेगा, तो साइज बढ़ेगा ना जी। तो अब कॉपर का उसका साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है। ये ध्यान देना है जी आपने। तो इसके पैटर्न में हाँ, तो भी मान लो 1 इलेक्ट्रॉन हो जाए, इसमें तो 10 इलेक्ट्रॉन है ना, तो रिपल्शन तो ज्यादा है, हम तो सिर्फ रिपल्शन करने की बात देख रहे हैं। 1 इलेक्ट्रॉन तो उसको दूर भगाएगा, अट्रैक्शन कम होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा तो दूर भागेगा, तो क्या होगा, साइज इंक्रीज करेगा। देखो स्कैंडियम, इससे पहले देखो याद करो, इससे स्कैंडियम से पहले आते हैं कैल्शियम, और उसके बाद कौन सा आता है, पोटाशियम। पोटाशियम से साइज धीरे धीरे क्या होगा, कम होता है, इधर से कम कम, फिर स्कैंडियम का कम, और भी कम 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 कम, स्कैंडियम से मैग्नीशियम तक साइज डिक्रीज करता चला जाएगा हमेशा। यहाँ स्कैंडियम से मैग्नीशियम तक साइज करेगा डिक्रीज। आयरन से निकल तक साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट रहने का मतलब ये नहीं है कि इन तीनों की वैल्यू सेम, नहीं। मान लीजिए ये 147 है तो ये 149 हो जाएगा, ये 150 हो सकता है, 152, तो पिकोमीटर में इसको कांस्टेंट ही मानते हैं। और आगे कॉपर और जिंक में चले जाओगे तो साइज क्या करेगा, डिक्रीज करता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी के इंक्रीज कर गए हैं, इसलिए वो रिपल्शन शो करें। बढ़ना चाहिए था, लेकिन देखो ना, ये कहता है कि यहाँ पर प्रोटॉन की पावर फिर भी ज्यादा है। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया यहाँ पर एक प्रोटॉन भी तो बढ़ा है, प्रोटॉन भी तो बढ़ गया ना। प्रोटॉन क्या करता है, अट्रैक्शन करेगा, रिपल्शन, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिपल्शन करेगा। लेकिन कहते हैं यहाँ पर प्रोटॉन की पावर इनसे ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन से, इसलिए अट्रैक्शन यहाँ पर क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ध्यान दीजिएगा जी, बहुत बार पेपर में अभी हाँ जी, कहाँ पर, हाँ लेकिन हाँ वहां पर केस यही रहेगा कि 7, 8 और 9 के अंदर ऑलमोस्ट इनकी जो एनर्जी है ना, दोनों की, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन की, कहते हैं यहाँ बराबर आती है। ये सारा साइंटिफिकली वो प्रूफ है यार। तो ये बोलता है कि इस 7, 8 और 9 इलेक्ट्रॉन के बीच में 6, 7, 8 में रिपल्शन और अट्रैक्शन की जो पावर है, जो वैल्यू है, वो ऑलमोस्ट सेम कैरी करता है। उतना ही रिपल्शन आता है और उतना ही अट्रैक्शन फोर्स लगता है। आवाज आ रही है क्या? हाँ, अरे पहले इसमें फोन आ गया था। ठीक है, तो इसमें यह ध्यान ही रखना रहता है कि 6, 7 और 8 के केस के अंदर जब भी ये 7, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो रिपल्शन और अट्रैक्शन की पावर जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। और जब इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन और अट्रैक्शन सेम रहती है तो साइज क्या रहता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, फिर वो आगे पीछे नहीं होगा। बोलो जी, क्या ये बात ठीक है यहाँ तक? तो आपने ये याद रखना रजे कि आपके पास पेपर में यही आएगा कि इसकी जो एटॉमिक रेडियस की वेरिएशन क्या है। तो आज तक हमने यही सीखा ना कि लेफ्ट टू राइट जाते तो साइज हमेशा डिक्रीज करता है, और अप टू डाउन जाते तो साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। लेकिन इस केस के अंदर ये स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा यूज होता है, इसलिए स्कैंडियम से मैग्नीज तक साइज डिक्रीज करेगा, आयरन से निकल तक साइज क्या करेगा, कांस्टेंट रहेगा, और कॉपर से जिंक क्या करेगा, साइज इंक्रीज करता है। ठीक है, ये रहेगा जी। फिर ये तो हो गया आपके पास पीरियड के अंदर कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तब क्या होगा। अब हम बात करेंगे रजे अप टू डाउन के अंदर, नीचे। ये आपका 3rd सीरीज, 4th सीरीज और 5। अब आपके पास देखो, आप ऊपर से नीचे जाओगे तो साइज क्या करता है, इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि आपके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। जब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ते हैं तो हमने देखा हुआ है कि आपके पास जब ऑर्बिटल के नंबर बढ़ेंगे तो उसका डिस्टेंस भी बढ़ता है। देखो पहले यहां था, फिर यहां, और फिर यहां, ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए साइज भी बढ़ना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ा साइज है, सबसे छोटा साइज इसका होना चाहिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का, थोड़ा सा लार्ज और सेम लार्ज। ठीक है,
लेकिन यहां पर भी थोड़ा सा अलग रहेगा रचे। इसमें क्या बोलेंगे, जब आप स्कैंडियम से गैट्रियम की ओर आते हो, यानी फर्स्ट से सेकंड सीरीज की ओर आते हो, तब ऑब्वियसली आपके पास ये थर्ड सीरीज होती है और ये 4D, ऐसे मान लो ये 3D है और ये 4D। तो 3D का साइज 4D से क्या होता है, ज्यादा होता है, बिल्कुल ज्यादा होगा जी। तो हम यही बोलेंगे कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का साइज छोटा होगा और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का साइज क्या होगा, लार्ज होगा। इसी रूल के अकॉर्डिंग हम ये भी तो चल सकते थे कि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो 5D है उसका साइज तो और भी बड़ा होना चाहिए, है ना। लेकिन कहता है यहां होता नहीं है जी। तो आपके पास सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन की जो सीरीज का साइज है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। आपके पास इन दोनों ग्रुप का जो सेकंड सीरीज है और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है ना, इसका साइज क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। और वो कैसे हुआ वो देखो, कहता जी सेम वही वैल्यू आ जाएगी, यहां पर भी वही सेम स्क्रीनिंग इफेक्ट यूज होगा। कैसे, कहता जी आपके पास जो सेकंड ट्रांजिशन जो सीरीज है उसके अंदर जितना भी साइज मान लो 100 पिकोमीटर ही है, ठीक है, मान लीजिए 100 पिकोमीटर है। अब थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का साइज बढ़ना चाहिए था क्योंकि आपके पास डिस्टेंस बढ़ रहा है। देखो मान लीजिए अभी 4D के लिए इतना साइज है, तो हम कहते हैं जी 5D के लिए तो इतना होना चाहिए थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के लिए, ठीक है। तो ये तो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज हो गई, ये थर्ड। लेकिन ये क्या कहता है कि आपके पास ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इनके अंदर बहुत सारे d ऑर्बिटल भी होती है और f ऑर्बिटल भी होती है। इनके अंदर एलिमेंट्स में क्या होती है, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल होती है। इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं, d और f में काफी सारे। और आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन अगर s में और p में है तब तो ये अच्छे से रिपल्शन करते हैं, साइज बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन d और f में है ना, तो इनकी रिपल्शन करने की पावर कम हो जाती है। जो इलेक्ट्रॉन d और f ऑर्बिटल में होंगे उनकी रिपल्शन करने की पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब ये सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं d और f ऑर्बिटल में होने की वजह से इनकी रिपल्शन पावर तो है कम और अट्रैक्शन पावर क्या हो गई, ज्यादा। तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन यहीं रह जाएगा कि इसके पास आ जाएगा। हम सोचते हैं दूरी रहना चाहिए, बट इसमें कहता है कि इनकी इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन पावर, जैसे अब ये थे, ये और ये भी साइज बढ़ता है सेकंड और फर्स्ट में, क्योंकि इनकी रिपल्शन पावर ज्यादा थी तो दूर रखता है, इसलिए इसका साइज बढ़ेगा। लेकिन जब आप इनकी बात करोगे ना, तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, ये वाले इनर ऑर्बिटल वाले, इनकी रिपल्शन करने की पावर कम होती है। रजे रिपल्शन करने की पावर कम हुई तो ये अट्रैक्शन क्या करेगा, ज्यादा करेगा। अब आप खुद बताओ, ये इलेक्ट्रॉन जब ये अट्रैक्शन करना चाहता है और अट्रैक्शन की पावर भी ज्यादा है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन को खींच के कहां लेके जाएगा, पास ले जाएगा। पास लेते लेते इतना पास ले आएगा कि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन वो यहां रखी जाएगी, यहां पर आ जाएगी। तो अब बताओ इसमें और इसमें कोई ज्यादा फर्क हुआ, नहीं हुआ ना। इसलिए बोलते हैं इन दोनों का जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। इन दोनों का साइज क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। क्यों होता है, ड्यू टू द पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, ड्यू टू द पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ d एंड f ऑर्बिटल। आपके d और f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की जो रिपल्शन करने की पावर वो कम होती है, उसको स्क्रीनिंग पावर भी बोलते हैं, वो कम होती है, जिसकी वजह से रिपल्शन बढ़ने की बजाय अट्रैक्शन बढ़ता है और साइज यहां तक होने की बजाय साइज इतना ही रह जाता है। इस वजह से कहता है जी आपके जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। फर्स्ट से नीचे जाएंगे तो इंक्रीज करेगा, सेकंड और थर्ड क्या होता है, सेम होता है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि यहां से यहां क्या होता है, इंक्रीज, और यहां क्या होता है, सेकंड से थर्ड। तो ये है जी आपके पास एटॉमिक रेडियाई। इसका एटॉमिक रेडियाई बहुत अलग है, इसलिए पेपर में बहुत बार आता है कि एटॉमिक रेडियाई ग्रुप के अकॉर्डिंग तो क्या होता है, पीरियड के अकॉर्डिंग। आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक तो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। फिर आयरन से लेके निकल तक क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और फिर कॉपर से लेके जिंक तक क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक। फिर
आप जब पीरियड्स के अंदर जाओगे तो कहता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में साइज, ऑर्बिटल का साइज मैटर करेगा तो साइज बढ़ेगा। लेकिन जब आप नीचे जाओगे सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के अंदर आपके पास साइज ऑलमोस्ट सेम रहेगा ड्यू टू द पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल। बोलो जी, इतनी बात समझ में आती है आपको? ये रहेगा। तो ये था जी आपके पास एटॉमिक रेडियाई। इसके नोट्स मैं आज शाम को दे दूंगा जी। नेक्स्ट है जी आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी। क्या रह गया? 1 मिनट रह गया, मैं दोबारा करता हूं रजिस को। क्यों, क्या हो गया? नेक्स्ट टॉपिक है रजी अपना आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी? याद करो। हाँ, किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए जो एनर्जी अपने को चाहिए वो क्या होती है? उसकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा साइज के इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होती है। आयनाइजेशन एनर्जी साइज से क्या होती है? इनवर्सनली प्रोपोर्शनल साइज के। यानी कि साइज जितना छोटा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, साइज जितना बड़ा होता चला जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होती चली जाएगी। ठीक, अब आप खुद देख के बताओ रजे कि आयनाइजेशन एनर्जी स्कैंडियम से मैग्नीज तक क्या होगी? इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी? बताओ बताओ। इंक्रीज करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ साइज क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। साइज जैसे जैसे डिक्रीज करना चला जाएगा जी तो कहता है जी आपकी आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी? डिक्रीज करती चली जाएगी। ठीक, दूसरा, अगर आप आगे बोलो आयनाइजेशन जी फ्लोरीन आयरन से निकल तक जाएगी तो क्या होगा? कांस्टेंट। अब साइज सेम है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी? सेम ही होगी। तो इसलिए आयरन से लेके निकल तक की जितनी भी आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है? सेम होती है। फिर आगे कॉपर से जिंक तक क्या होगा? डिक्रीज करती चला जाएगी। कॉपर से जिंक क्या करेगा? डिक्रीज करता चला जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो देखो ना, लिखा ना, आयनाइजेशन एनर्जी जो साइज के बिल्कुल रेसिप्रोकल होती है। साइज जितना छोटा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो देखो अब वहां साइज डिक्रीज कर रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। फिर आयरन से लेके निकल तक आयनाइजेशन एनर्जी कांस्टेंट ही रहेगी और साइज जब इंक्रीज करेगा तो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी रजे? डिक्रीज करती चली जाएगी। ठीक है, यहां तक समझ में आता है। दूसरा, अब बात करेंगे इधर पीरियड। चलो अब जाओ, अब नीचे इधर जाएंगे तो बताओ जी वही साइज के अकॉर्डिंग कैसे बताओगे? फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज और थर्ड सीरीज, इनमें से सबसे ज्यादा आयनाइजेशन जी कौन से सीरीज की होगी? सही तो है। देखो इसका साइज सबसे छोटा, ठीक है, फिर इनका साइज क्या ऑलमोस्ट सेम है। तो साइज छोटा है तो फर्स्ट की ट्रांजिशन सीरीज की आयनाइजेशन जी क्या होगी? सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। ठीक है, अब दूसरे, अब यहां देखो ना, इसको एक मान लो इसमें कॉपर वाली कोई मान लेते हैं, इसमें से पूछो कॉपर का साइज सबसे छोटा होता है, फिर सिल्वर का साइज और आपके पास ये गोल्ड, इनका साइज इक्वल होता है। ये साइज है। ठीक है, अब इसमें से ये बता दो रजे कि इसमें से सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? जिसका साइज सबसे छोटा है, यानी कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की
आयनाइजेशन एनर्जी सबसे क्या होगी, ज्यादा होगी। अरे साइज छोटा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, फर्स्ट की सबसे ज्यादा। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, हाई। अब आएगा जी मेन क्वेश्चन। अब आपके पास ये बोलेगा सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के अंदर क्या होगा। अब हम बोलेंगे कि इन दोनों का साइज तो सेम है। जब साइज सेम है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी, है ना। लेकिन होती नहीं है, यहां क्वेश्चन फंसता है बच्चे का। तो यहां पर कहते हैं जी आयनाइजेशन एनर्जी सेम नहीं होती है जबकि साइज सेम होता है। क्यों नहीं हुआ, तो इसमें एक पैटर्न ये बोलेगा, कहता जी आपने जो वो स्क्रीनिंग इफेक्ट किया था ना, तो कहता जब आपके पास इस थर्ड सीरीज के अंदर अट्रैक्शन जो डी और एफ ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन थे उनकी रिपल्शन पावर क्या थी, बहुत कम, और अट्रैक्शन पावर क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा। तो कहता है थर्ड सीरीज के अंदर जो अट्रैक्शन पावर है वो ज्यादा होती है। और आपको पता है कि जब अट्रैक्शन पावर ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही क्या होगा, मुश्किल होगा। और जितना इलेक्ट्रॉन मुश्किल होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस बात का प्लीज ध्यान रखिएगा, इन दोनों का एटॉमिक साइज तो सेम होता है बट आयनाइजेशन एनर्जी सेम नहीं होती है। इसमें हम बोलेंगे कि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड से ज्यादा होती है। उल्टा है जी बिल्कुल, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की जो आयनाइजेशन होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, और सेकंड की सबसे कम होती है। तो फिर ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फिर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, और फिर सबसे कम होती है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। इसका रीजन क्या देंगे, कहता जी साइज तो ऑलमोस्ट सेम है इन दोनों का, बट जो अट्रैक्शन की वैल्यू की बात आती है ना, तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के अंदर अट्रैक्शन पावर ज्यादा होती है एज कंपेरेटिवली टू आपके पास सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के। और हमेशा जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी उसके इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही क्या होगा, हमें मुश्किल होगा, और जितने ज्यादा मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन निकालना आयनाइजेशन एनर्जी उतनी क्या होगी रजे, हाई होगी। ठीक है, तो दो बातों का ध्यान रखना है आपने कि यहां पर अप टू डाउन जाएंगे तो फर्स्ट ग्रुप की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, सेकंड की कम होनी चाहिए थी और थर्ड की उससे भी कम, लेकिन उल्टा होता है, सेकंड की एनर्जी सबसे कम और थर्ड की उससे ज्यादा। तो पहले फर्स्ट सबसे ज्यादा, फिर थर्ड की ज्यादा, और फिर सेकंड की ज्यादा। ये पैटर्न है, ये आपके आयनाइजेशन एनर्जी का। ठीक है, और जब आप पीरियड्स के अंदर जाओगे तो पहले आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी, फिर कांस्टेंट रह जाएगी, और फिर आपके पास फिर क्या करेगी, इंक्रीज करती चली जाएगी। ठीक है जी, तो ये दो टॉपिक थे आज के लिए आपके पास, एक एटॉमिक रेडियाई और एक ठीक है, बाकी हम कल करेंगे।